मैं विशेष रूप से सीआईआई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विदर्भ के लिए नागपुर जोनल ऑफिस की आज शुरुआत की है। इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, शुभेच्छा भी दूंगा। हमारे देश के औद्योगिक विकास में सीआईआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं सीआईआई के ऑल इंडिया के अनेक फंक्शन में जाने का मौका मुझे मिला है। सीआईआई ये काम करती है, उनकी काम करने की पद्धति बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग विंग बनाई है और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसका अध्ययन करके वो बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें इससे रिलेटेड इक्विपमेंट वाली बात हो, टेक्नोलॉजी वाली बात हो, इन सब बारे में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। कभी कभी वर्ल्ड के बेस्ट लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भविष्य का जो विकास हमको करना है उसमें कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सीआईआई का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिसका मैक्सिमम फायदा हमारे जामदार जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है उन्होंने विदर्भ के लिए लेना चाहिए, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करूंगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर्टिकुलरली फॉर विदर्भ। हमारे विदर्भ में अभी 75% महाराष्ट्र के मिनरल्स विदर्भ में है। कोल हमारे पास पर्याप्त है। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है वो भी करीब 80% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट विदर्भ में है। वाइल्ड लाइफ है। हम नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे देश का 0 माइल नागपुर में शुरू होता है। नागपुर से कल मैं विजयवाड़ा में था, रात को चंद्राबाबू के यहाँ खाना खाया, कार्यक्रम भी हुआ, और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने जब देखा तो विजयवाड़ा टू नागपुर केवल 545 किलोमीटर, और उन्होंने अभी 12 पोर्ट्स डेवलप कर रहे हो। विशाखापट्टनम, मैं जब शिपिंग मंत्री था तब मेरे समय अच्छा डेवलप हुआ। अभी काकीनाडा ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहा है, और बड़े बड़े और 2 पोर्ट और 8 छोटे पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये पोर्ट डेवलप हो जाएंगे तो मुंबई जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगता है उसके आधे डिस्टेंस में हम समुद्र में पहुंच जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन पोर्ट में ड्राफ्ट भी अच्छा है। मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन जैसा है वैसे पोर्ट में भी कंजेशन है, क्योंकि मैं बीपीटी और जेएनपीटी का मंत्री रह चुका हूँ और अभी नया वाधवान पोर्ट बन रहा है, वहाँ हैंडलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ से अभी हमने गढ़चिरौली में जो हमारी स्टील इंडस्ट्री आ रही है उसमें रायपुर से विशाखापट्टनम हम करीब 47,000 करोड़ का एक रोड लगभग पूरा हुआ है, और उस रोड को हम लोग गढ़चिरौली से विशाखापट्टनम, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे को जोड़ने के लिए एक नया रोड बना रहे हैं, और रायपुर से हैदराबाद नया रोड बना रहे हैं, और जिसके कारण, और नागपुर से विजयवाड़ा भी रोड एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हुआ है। तो नेचुरली ये जो वेस्टर्न साइड पर जो नहीं है, पूर्व की ओर की जो हमारी समुद्र की साइड है, इसके ऊपर ईस्टर्न साइड में जो पोर्ट्स है वो अगर नागपुर से नज़दीक होते हैं, विदर्भ से नज़दीक होते हैं, तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से टैरिफ बदलते हैं और कैसी हो रही स्थितियां, इसका अनुभव आप लोगों ने लिया है। और इसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट देश की 16% है। अभी IIM बेंगलोर और चेन्नई और कानपुर IIT ने एक अध्ययन किया, और उन्होंने ऐसा अध्ययन करके ये कहा है कि हमारे देश की रोड अच्छे बनने के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी
वो अब 6% कम होकर 10% पे आई है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। अमेरिका और हमारे विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज की कॉस्ट 12% है और हम 16 थे, अब 10 पे आए हैं। और इस साल दिसंबर के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 9% यानी सिंगल डिजिट पे आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो पहली बात, ये जो 7% हमने कम की है, इसमें हम और बड़े प्रमाण पे एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में हमारी वायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम जब रोड अच्छे बना रहे हैं तो हम फ्यूल को भी बदल रहे हैं। मैं खुद, मेरे डिपार्टमेंट से 10 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें मेरे साथ टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, बाद में IOCL, HPCL और रिलायंस, और 10 लोगों के साथ हम 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। और उसमें महाराष्ट्र में भी कॉरिडोर है, पूरे देश के 10 कॉरिडोर है, 600 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट है। और एक 2-3 महीने पहले मैंने टाटा ने बनाए हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ट्रक को भी लॉन्च किया। और अभी IC इंजन में, पेट्रोल और डीजल के इंजन में हम लोग हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, आने वाले समय में हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। हमारा 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का है। तो कल जब मैं चंद्रा बाबू को बता रहा था तो मुझे बोल रहे थे कि मैं नागपुर आता हूँ आपके साथ, अभी 3-4 घंटे मुझे समय दीजिए, मैं इन सब बातों की योजना तैयार करूंगा कि पोर्ट, हाइड्रोजन, ये सब कैसे होगा। और हाइड्रोजन के बारे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा ट्रांसपोर्ट अगर हाइड्रोजन पे हुआ तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट और कम होगी। अभी WCL में 25 ट्रक इलेक्ट्रिक के, उसका मैंने डेट भी दी है, लॉन्चिंग के लिए कार्यक्रम दिया। अब जो ट्रांसपोर्ट पर आप 100 रुपये डीजल खर्चा करते हो, वहाँ इलेक्ट्रिक का खर्चा 7 रुपये है। और कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, और पोल्यूशन नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आए हैं। अभी एक इलेक्ट्रिक ट्रक जो है, वो रेणुका शुगर वाले जो है नरेंद्र, उन्होंने अभी JNPT में, मैंने उनको अभी ARI से अप्रूवल करा के दिया। उनने चाइना की नंबर 1 कैट ऑयल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि जो ट्रक है उसमें बैटरी डायरेक्ट डालेंगे और निकालेंगे, 150 किलोमीटर चलेगा। अब इसके कारण हमारी कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। हमारे कोल ट्रांसपोर्ट में, बाकी ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट नहीं के बराबर हो जाएगी और इससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगा। तो फ्यूल और रोड भी अच्छे बन रहे हैं। हमारे विदर्भ के सब जगह के रोड अच्छे बने हुए हैं। अभी समृद्धि महामार्ग नागपुर से गोंदिया तक जाएगा। और परसों ही मेरे पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे और मैंने गोंदिया से जाने वाले समृद्धि महामार्ग को डायरेक्ट रायपुर से जोड़ दिया। और रायपुर से विशाखापट्टनम, और रायपुर से धनबाद, रायपुर से कलकत्ता, तो पूरी कनेक्टिविटी हमको मिल जाएगी। यहाँ मुंबई के लिए हमारी कनेक्टिविटी हो गई, दिल्ली के लिए हो गई। रेलवे के दृष्टि से भी विशेष रूप से हमारे यहाँ हमने सिंधी में ड्राई पोर्ट शुरू किया है, सैटेलाइट पोर्ट शुरू किया है। यहाँ डायरेक्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो आने वाले समय में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चारों बातें हमारे पास हैं। स्टील के बारे में तो ऐसी कि सज्जन जिंदल ने उस दिन अजय बैठा था, मुझे कहा कि नितिन जी आपको पता नहीं होगा कि गढ़चिरौली का आयरन ओर 65 ग्रेड का है, विच इज सपोज टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। जमशेदपुर का आयरन ओर जो है 55 ग्रेड का है। तो हमारे पास स्टील उपलब्ध हुआ है। 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली में आ रही है जो स्टील में काम करेगी। और इसके बाद स्टील के अलग अलग प्रकार के जो अलॉयज है वो नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से स्टील इंडस्ट्री अच्छी है। कोल हमारे पास पड़ा है। अभी परसों हमारे यहाँ कैबिनेट में माइनिंग पॉलिसी आई
और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब अप्रूवल के आई, उन्होंने कहा मुझे अभी भी ये पसंद नहीं हो रही। तो फिर मैंने सुझाव देने के बाद उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि आप नितिन जी के साथ बैठो और एक बार फिर से इसको रिव्यू करो। तो मुझे जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मैं तो 15 दिन में माइन शुरू, ऐसा कार्यक्रम करो। एक समय जिसको माइन शुरू करना है वो एक दिन में 6 एप्लीकेशन करेगा और उनको बंधन होगा, टाइम लिमिट होगी कि इन्वायरमेंट वाला मैक्सिमम 1 महीना में ऑल क्लियरेंस दे देगा, राज्य सरकार, भारत सरकार 1 महीने में सब क्लियरेंस दे देगा और 3 महीने में क्लियरेंस होकर 4थे महीने में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कोई ईज ऑफ बिजनेस है। लोगों को चक्कर काटने के लिए साल साल लोग चल रहे, पीड़ा खप रही परवानगी मांगने के लिए, इसका क्या उपयोग है? तो अब उन्होंने बोला कि आपका सही है, हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं। और मैंने बोला अगर वो नहीं शुरू करता उसका टर्मिनेट कर दो लाइसेंस। 4 महीने में अगर वो माइनिंग शुरू नहीं करेगा, हटाओ, ये MIDC में प्लॉट लेके बैठे हैं, अब ऑन मनी लेके बेचते हैं प्लॉट। आपको इंडस्ट्री चालू करना है 2 साल में करो, नहीं तो प्लॉट जब्त, आपके पैसे वापस लेके जाओ। ये इस प्रकार की जो पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही है और भारत सरकार में तो माइनिंग में हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि हम काम कर पाएंगे। और काम करने के बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज भारत सरकार की भी योजना है और आप लोग भी कैपिटल निश्चित रूप से रेज कर सकते हैं।